नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश की पाठशाला में। मैं हूं आकाश और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के पिछले साल के सवालों का धमाकेदार विश्लेषण। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं और हमारी क्लास में हम सवालों को सरल और आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी सवाल ना रोक सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों का हल क्या है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पैसिव वॉइस। माय पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। ऑप्शन है इसके, आप कमेंट में भी इसके उत्तर दे सकते हैं। पहला है ए मिनी गेटवे वाज बीइंग बुक्ड फॉर मी बाय पेरेंट्स। सेकंड, ए मिनी गेटवे हैड बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स। थर्ड, ए मिनी गेटवे वाज बीन बुक्ड फॉर मी बाय पेरेंट्स। फोर्थ, ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाय पेरेंट्स। तो इसका सही उत्तर है डी। एक्टिव को पैसिव में चेंज किया गया है। ये एक्टिव इसका है माई पेरेंट हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। इसका पैसिव क्या बनेगा? ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाय माई पेरेंट्स। सेकेंड पर्सन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कौन सा है। देर आर सम मंकीज, ये है। ऑन द रूफ ऑफ द बी, कैरीज बाय माधव डिड नॉट सी देम। तो कौन से ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है? ए, बी, सी या डी? तो पहले है ऑप्शन है ऑन द रूफ ऑफ द, देर आर सम मंकीज, कैरीज बट माधव डिड नॉट सी देम। तो किस में होगा? ऑन द रूफ ऑफ द में ग्रामेटिकल एरर है। हमारा थर्ड पर्सन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना इसका। अमेंड, अमेंड का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन है रेक्टिफाई, हार्म, इंपेयर, वर्सन। तो इनमें से एक ठीक है इसका सिनोनियम, वो है रेक्टिफाई। सॉरी, वो लाइट ऑफ हो गई थी। तो इसमें रेक्टिफाई का मीनिंग होता है सुधारना, और बाकी हार्म होता है नुकसान पहुंचाना, इंपेयर का मीनिंग होता है क्षति पहुंचाना, वर्सन का मीनिंग होता है खराब करना। तो ये तीनों है इसके एंटोनियम। इसका सिनोनियम है रेक्टिफाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है? एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट सेगमेंट टू गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट नो सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना इसका। रीटा विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी हैड बीन प्रोमोटेड। विल नेवर हैव की जगह क्या आएगा इनमें जो सही है? ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन, बी वुड नेवर हैव, शुड नेवर हैव, शैल नेवर हैव। तो इसका ऑप्शन क्या है? वुड नेवर हैव, वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना इसमें। सुधीर हरेसमेंट इज नॉट ओनली perceivable and occasionally but also has become a matter of humorous incident before his
कलीग। इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? कलीग, हैरेसमेंट, ह्यूमरस, परसिवेबल। इसमें ग्रामेटिकल एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है? हैरेसमेंट। हैरेसमेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है? इसमें एक आर आएगा। 6th क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फिलिंग द ब्लैंक बताना है। द ट्रेन वांटेड टू नो द डैश ऑफ द कोर्स टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ऑप्शन है इन्स एंड आउट्स, बर्ड्स आई व्यू, सी क्राइंग नीड, डी टोल टॉक। तो इसका सही आंसर है इंस और आउट। हमारा 7th क्वेश्चन, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। दिस ड्रामा इज डैश द एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव लाइफ इन रोमन टाइम्स। तो ऑप्शन है ऑन, ऑफ, अबाउट, फॉर। तो इसका सही आंसर है अबाउट। दिस ड्रामा इज अबाउट द एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव लाइफ। हमारा 8th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश ए बेबी बॉय आफ्टर 18 years ऑफ देयर मैरिज। ऑप्शन है डिलाइटेड विद, प्रिपेयर्ड विद, प्रोवाइडेड विद, ब्लेस्ड विद। तो इसका सही उत्तर है ब्लेस्ड विद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें एक और सिनोनियम आ गया है। मैक्सिमम 2 या 3 सिनोनियम एंटोनियम आते हैं इनमें, एसएससी वगैरह में, मतलब हर एग्जाम में ही आते हैं सिनोनियम और एंटोनियम। तो इम्पेयर्ड का सिनोनियम क्या है? ऑप्शन है इंटेंड, प्रोमोट, रेस्पाइट, हिंडर। 9th का है हिंडर। हिंडर का इम्पेड का मीनिंग क्या होता है? रोकना या बाधा डालना, ठीक है। और हिंडर का मतलब क्या है? रुकावट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा करना। प्रोमोट का प्रेरित करना। रेस्पाइट का विश्राम। तो ये तीनों इसके अलग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है हिंडर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना इसमें, वार्डन, इंजीनियर, पुलिसमैन, डॉक्टर। तो ये तो आसान वर्ड है, सभी बता देंगे। इसका है पुलिसमैन। पुलिसमैन की सही स्पेलिंग क्या होती है? एस की जगह सी आ जाएगा। हमारा 11th क्वेश्चन, सिनोनियम बताना है इसमें। द ऑडिशन वाज मिजमराइज्ड बाय द स्पीच डिलीवर्ड बाय द विवेकियस लेडी। विवेकियस का सिनोनियम बताना इसमें। ऑप्शन है एनर्जेटिक, फियरलेस, प्रोस्परस, फ्रेंडली। तो इसका सही उत्तर क्या है? एनर्जेटिक। विवेशियस का मीनिंग क्या होता है? जीवंत या प्रफुल्लित। फियरलेस का नीडर, प्रोस्परस का समुद्रद, फ्रेंडली का मित्रवत, एनर्जेटिक का जिसमें मतलब एनर्जी वगैरह हो, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, प्रफुल्लित। 12th क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस बताना इसका। द गेट वाज ओपन्ड बाय द पोएम। द गेट वाज ओपन्ड बाय द पोएम। ऑप्शन है द पोएम नहीं, पीएन, सॉरी। द गेट वाज ओपन्ड बाय द पीएन। द पीएन इज ओपनिंग द गेट। द पीएन ओपन्ड द गेट। द पीएन वाज ओपनिंग द गेट। द गेट वाज बीइंग ओपन्ड बाय द पीएन। तो 12th का उत्तर है बी,
द पियन ओपनड द गेट। हमारा 13 क्वेश्चन। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर में लगाना है इनको, तो ये तो आप कर ही लेंगे। तो मैं ऐसे बता देता हूं आपको। ये आएगा क्लाइमेट एडवाइजर एंटीसेप्टिक, द मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स। तो इसका सही उत्तर होगा, बता देता हूं, जो एस से शुरू होगा। तो एस से तो 2 शुरू हैं, अब आप इसमें बिचड़ जाओगे तो इसका उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से SRPQ इसका उत्तर होगा ये। दिस इज योर राइट आंसर। योर 14 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, इसका मीनिंग बताना है। द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड आफ्टर शी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाई। वर्ड थॉट के जगह क्या आएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, एक वर्ड में उत्तर देना होता है जिसमें। ऑप्शन है शी वॉज वंडर्ड, शी वॉज डम्प्ड, शी वॉज कोट, शी वॉज एनालाइटेंड। तो इसका उत्तर है शी वॉज कोट। वर्ड थॉट का मीनिंग होता है शी वॉज कोट। ये आपका एक क्वेश्चन और आ गया, रीअरेंज द करेक्ट वर्ड में। तो ये आप, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा सी। बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज आवर रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द डे एंड लाइटनिंग एज ए अडेप्ट टू आवर चेंज इन नीड टू बिकम ए डिसरप्टर। देखो एक और आ गया ना सिनोनियम, 3 या 4 मैक्सिमम आते हैं। तो सिनोनियम क्या है, मर्सी। मर्सी का मीनिंग क्या होता है, दया, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन है लीगेसी, क्लैरिटी, क्लेमेंसी, प्लूरलिटी। इसका ऑप्शन क्या है, जो सही ऑप्शन है, इनका मीनिंग बता देता हूँ, शायद आप समझ जाओगे। क्लीमेंसी का मीनिंग है क्षमा, लीगेसी का मतलब है विरासत, क्लैरिटी का होता है स्पष्टता, प्लूरलिटी का बहुसंख्यता। तो इसका उत्तर है क्लीमेंसी, जिसका मीनिंग क्या है, क्षमा। 17 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखो एक और आ गया, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। एक वर्ड में उत्तर देना होता है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ऑप्शन है एब्ल्यूशन, सॉल्यूशंस, स्टीमिंग, स्विमिंग। उत्तर होगा इसका ए, एब्ल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है, स्नान। सॉल्यूशन का समाधान, स्टीमिंग का भाप लेना, और स्विमिंग का तैरना, या तैराकी भी बोल सकते हो आप इसको। हमारा 18 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आर्यन टोल्ड मी डैट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया ये। आर्यन टोल्ड मी डैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। ऑप्शन है आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी, आर्यन सेड टू मी यू नोइंग वेयर टू फाइंड मी। तो इसका उत्तर सीधा सा है ये ए, आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ईडियम। ईडियम बताना है इसका। आई नो शी रियली वांट्स टू प्रमोशन बट शी रियली हिट मी बिलो द हैंड बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम। ऑप्शन है हिट मी द ब्रिक्स, हिट मी बिलो द बुक्स, हिट मी बिलो द बोटल, हिट मी बिलो द बेल्ट, हिट मी बिलो द हैंड। इसका हमें ईडियम बताना है। तो इसका राइट क्या होगा, हिट मी बिलो द बेल्ट।
20 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू इन से ग्रामेटिकल एरर। ये सेकंड आपका ग्रामेटिकल एरर, एक पहले आ चुका है, एक ये। ही विल मेक मिस्टेक बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रन लिटिल पॉकेट फॉरगेट ऑल ऑन इट। तो ऑप्शन है इसके, चिल्ड्रन लिटिल पॉकेट फॉरगेट ऑल ऑन इट, ही विल मेक मिस्टेक बट ही विल लर्न, वंस यू पुट द मनी इन यूर, बाय मेकिंग मिस्टेक, सो डियर पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन लिटिल पॉकेट फॉरगेट, इसमें एरर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये हमारे पैसेज आ गए। तो ये हर एक पेपर में आते हैं, 5 क्वेश्चंस कम से कम पैसेज के आते ही हैं। तो हम पैसेज पढ़ेंगे। तो पैसेज तो आपको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ इनका, आप पैसेज पढ़ सकते हो और अपना खुद से भी निशान लगा सकते हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, नंबर 1 में बताना है। तो नंबर 1 का आंसर होगा स्ट्रगल। सेकंड का होगा मैन। ट्वेंटी 23 का होगा डी, गेंड। 24 का होगा डिस्क्रिमिनेशन। और 25 का सी, इक्वेलिटी। अब हमारा आ जाता है मैथ के क्वेश्चंस। तो चलिए मैथ के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हमारा 26 क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री साइन 35 डिग्री प्लस टेंजेंट 34 डिग्री अपॉन में कोट 56 डिग्री। तो आसान क्वेश्चन है, इसको हम चेंज कर लेंगे कोस को। पहले हम कोस को कर लेंगे चेंज, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक है। हम कोस को चेंज कर लेंगे। कोस क्या था हमारा 90, कोस क्या था हमारा 55 डिग्री। 55 डिग्री को क्या कर लेंगे 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। और यहां से हम कर लेंगे कोट को चेंज। कोट को चेंज कैसे करेंगे 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो इसका चेंज हो जाएगा, ये जब हम इसे चेंज करेंगे ना 90 माइनस 35 डिग्री को, तो ये चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। फिर आपका कोट 90 माइनस 34 डिग्री का क्या बन जाएगा 1034 डिग्री। 1034 डिग्री बनने के बाद ये इससे कट जाएगा और आपका कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, इनका मीनिंग क्या होता है 1 प्लस 1। इसका मीनिंग 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 क्या होता है इज इक्वल टू 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 2। 27वां क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
1536 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगेगा इसका आयतन का 6a स्क्वायर। तो 1536 इजिकल टू 6a स्क्वायर। 6 इसके नीचे आ जाएगा, 6 से कटेगा 256। ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए अंडा रूट को जब हम हटाएंगे तो इसका 16 आ जाएगा। 16 है। आ जाएगा। घन का आयतन कितना होता है? ए का क्यूब। तो 16 का क्यूब हम करेंगे जब हमारा उत्तर क्या आएगा? 4096 मीटर क्यूब। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4096। हम इसके बराबर में टेक देंगे इसने 1536 ने, जिससे ये इसके नीचे चला जाएगा, ये कट जाएगा। फिर कटने के बाद इसका अंडर रूट, हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद 16 आ जाएगा इसका। 16 आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब। ए का क्यूब, तो ए का क्यूब करेंगे तो 16 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा ना। तो 16 क्यूब करेंगे तो 4096 मीटर क्यूब आ जाएगा। 28 क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज पर 26 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? तो आप मेरे साथ साथ निकालने की कोशिश करो। ये मान लो धनराशि है P। धनराशि कितनी है? P। और ब्याज दर कितना है? R%। तो ले लेंगे हम। तो 3 गुणी है ना, तो 3P इजिकल टू, फॉर्मूला लगा दो, P1 प्लस ब्याज कितना है, दर कितनी है, R, गुणा में 26 वर्षों के लिए दे रहे हैं, बटे में 100। हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 100 प्लस R गुणा में 26। तो आप इसे सोल्व करोगे तो R की इसमें हम दर निकाल लेंगे। दर कितनी आ जाएगी? 200 बटे में 26। ठीक है। हम 2 से इसको काटेंगे, 100 बटा 13। 100 बटा 13 आ जाएगा। तो मान लो धनराशि, या मैंने क्या निकालना है, कितने वर्षों में ये स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। हमने रेट तो निकाल लिया, रेट आ गया ये। तो अब हमें फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे। कौन सा? P1 प्लस R गुणा में T, ये टाइम है, और ये है रेट, बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा? P1 प्लस R गुणा में T बटे में 100। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो P क्या था? P तो हमने निकाला ही नहीं। तो P तो है नहीं, तो R निकाला था हमने। R क्या है? R क्या निकाला था? 100 बटे में 13, गुणा में टाइम 5 वर्षों के लिए, बटे में 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 400। ठीक है। 400 इसको गुणा कर देंगे 13 बटा 100। 100 से ये कट जाएगा, तो 4 दिए 12, 4 एकम 4 एक 5, 52 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा 52 वर्ष। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित संख्या को 363 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल 17 प्राप्त होता है। जब उसकी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? एक बार रिपीट करते हैं। एक निश्चित संख्या को 363 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल 17 प्राप्त होता है। जबकि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?
तो चलिए निकालते हैं। मान लिया ए है 363 और भागफल कितना है क्याऊ। ए है, ए के नीचे ही तो क्याऊ लगाएगा, क्याऊ ए बटे में क्याऊ मान लिया इज इक्वल टू कितना है 363 प्लस में 17। क्याऊ गुणा में चला जाएगा 363 गुणा में क्याऊ प्लस में 17। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। हमें इसको तोड़ लेंगे इसको और गुणा में 3। ये आप गुणा करोगे ना इसकी 121 गुणा में 3 की तो 363 ही बनेगा। और गुणा में क्या था क्याऊ प्लस 17 और 121 का क्या है 11 का स्क्वायर गुणा में 3 क्याऊ प्लस 17। हमारा शेषफल 17 प्राप्त हुआ था, है ना। तो 11 से तो ये कट जाएगा, तो इसमें से भी तो 11 लेना पड़ेगा। तो इसमें से 11 लेंगे तो शेषफल कितना होगा 17 में से 11 गया 6 शेषफल, 6 शेषफल यहाँ बच गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 11 से तो काट दिया हमने, 11 से तो विभाजित करना था, 11 से ये कट गया, 11 से ये कट गया और 11 से करेंगे जब शेषफल कितना आएगा 6। ये तो गुणा हो जाएगा ना भाई क्या उसे, तो इसका शेषफल क्या होगा 6। 13 क्वेश्चन, यदि a माइनस बी 2 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब 80 है तो a b का मान क्या होगा। इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। आप फॉर्मूला उतार सकते हैं, आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं। a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो आ जाइए हम वैल्यू पुट कर देंगे इनमें। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या है 80 इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब का क्या है, बोलो बोलो। a माइनस बी क्या है 2, लेकिन हमने क्यूब करना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab बोला था हमने, तो 3ab कितना है 3ab तो है ही नहीं, ये तो देख रहा था मैं आपको। गुणा में a माइनस बी क्या है 2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू 72/6। 6 से इसको काटेंगे तो 12, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 12। हमारा अगला क्वेश्चन 31, यदि a1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो x का मान क्या है। 31 क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इसको यहां गुणा में ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू ये गुणा में हो जाएगा दोनों के दोनों, तो इन दोनों के आप गुणा वगैरह करके माइनस वगैरह करके उत्तर आएगा, आप करके देखना कुछ खुद से। तो इसका उत्तर आएगा 1 माइनस ए का 4 का 1/4, ये उत्तर आ जाएगा इसका। 32 क्वेश्चन है, ये कंपनी का नाम और ये मतलब कि स्टॉक्स वगैरह, ये क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इनमें। तो 32 में का हम पढ़ते थे हैं, निम्नलिखित तालिका मुंबई राजस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किए गए शेयरों को दिखाती है। यह कंपनी का नाम आतचाय, कोलगेट,
अंबुजा सीमेंट, ये मुंबई है उच्च निम्न, ऊपर से रेंजो, और ये जो डाउन आ रहे हैं स्टॉक, ये उत्तराखंड, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश। कोलगेट के सभी 4 स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की उच्च दर, कोलगेट का लेना आपने, कोलगेट कहाँ है, ये स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की उच्च दर ये 34, 60, 25 और 20, ठीक है। 34, 60, 25 और 20, इनको ऐड कर लो आप। 60 और 20 80, और 25 95, 95 और 34 139, 139, और कितने हो गए 4 बटे में 4, आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 34.75। ये आसान क्वेश्चन है। अब आ गया हमारा एक नाव का क्वेश्चन। स्थिर जल में एक नाव की चाल 5/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो चलो हम इसे निकालते हैं। माना धारा की चाल है, धारा की चाल y है, ठीक है। नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल हमें दी हुई है 16 से 1/3। 16 से कैसे आई, 5 3 5 15 प्लस 16। धारा की चाल कितनी है y, नाव की 16 से 16/3, ये यहाँ से आई 3 5 15 प्लस 1 16/3। तो नाव की चाल आ गई 16/3। 16/3 इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे गुना करते हैं, हमें इसे याद रखना 5/18, और मीटर सेकंड से किलोमीटर में करेंगे तो 18/5। छोटे से बड़े में करेंगे तो 18/5, और बड़े से छोटे में करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। तो कुछ कटता है तो काट दो, 2 8 16, 2 9 18, तो 5 8 40, 9 3 27 मीटर पर सेकंड। हमने चेंज कर दिया था किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। अब प्रश्न में आ जाते हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल। अब आ जाओ, अब हमारी धारा की चाल कितनी थी y, तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगे तो 40 से 2 27, 40/27 माइनस y, और टाइम कितना है, टाइम कितना था 3 गुना, टाइम कितना 3 गुना, इक्वल टू, ये हो गया धारा की चाल में दूरी तय करने वाले 3 गुना नदी की धारा की गति। विपरीत और उसके अविपरीत की दोनों की बतानी है, तो इसका अविपरीत कौन सा हो जाएगा 40/27, ये प्लस में हो जाता है। जो विपरीत होता है वो माइनस में होता है, और जो विपरीत जो उसके अनुकूल होता है वो y होता है धारा के, मतलब प्लस में होता है, ठीक है। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में है, वहाँ पर गुणा में हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ जाएगा, तो 40/27 प्लस y इजिकल टू 120/27 माइनस 3y, ये आ जाएगा। फिर इसको काटोगे तो 4y इजिकल टू 80/27 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा ना y 4y, ये 3y, ये यहाँ पर आकर प्लस में हो जाएगा, 3 और 1 4y, और ये माइनस, तो 120 में तो 40 गया, 80/27, और हम इसे काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, तो 20/27, तो इसका उत्तर है 20/27, क्या आएगा मीटर पर सेकंड।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7/9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। 5 आंकड़ों की संख्या जिसके 7 और 9 से और 11 से विभाजित करने पर, ठीक है। 9 का तो क्या होता है, इनको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 9 से कट गया और 5 4 9, 8 बच गया, लेकिन 8 नहीं बचेगा, 3 शेष बचना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये 9 है, 9 6 5 11 9, 2 बच गया, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये कंप्लीट कट जाता है। ये देख लो, 7 और 2 9, 9 6, लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 7 और 3 10 और 2 12, 7 और 3 10 और 2 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 3, तो उत्तर क्या होगा, डी। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात √3/√2 है तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो पहली त्रिभुज की भुजा डिवाइड में दूसरी त्रिभुज की भुजा, उसका होल स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो √3/√2 और इज इक्वल टू √3/√2, इसके 2 अंडर रूट लगेंगे क्योंकि स्क्वायर को काटने के लिए, डबल अंडर रूट हो जाएगा तो 4√3 4√2, इसका उत्तर हो जाएगा 4th। हमारा 36 क्वेश्चन, नीचे दिया गया पाई चार्ट 7 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2160 है। किसी विशेष कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संबंध में डिग्री के रूप में दिखाया गया है। पी, आर और एस की कुल बिक्री क्यू, टी और क्यू की कुल बिक्री से कितना प्रतिशत कम है। तो ये तो सबसे, मैं बोल रहा हूं सबसे इजी क्वेश्चन है ये। पी और आर और एस का डिग्री का जोड़ कर लो। पी और आर एस कौन सा है, पी आर और एस, इनको जोड़ोगे तो 70 और 26 90 96 96 97 98 98 और 10 108 डिग्री। और इनको जोड़ोगे तो आप इनके आ जाएंगे क्यू, टी और यू। क्यू कितना है 150, टी 37 डिग्री और यू 15 डिग्री। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 202 डिग्री, ठीक है। कुल बिक्री में से कितना प्रतिशत कम है, किस में से निकालना है इसको, इसमें से निकालना तो 202 माइनस 108/202 गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 200, इसको काटोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 46.53 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37, √1 + cos θ 1 - cos θ प्लस √1 - cos θ 1 + cos θ। तो इसको काटने के लिए स्क्वायर को तो हम इसको गुणा कर देंगे 1 + cos θ बटे में 1 + cos θ से, और इसको माइनस कर देंगे 1 - cos θ बटे में 1 - cos θ से, तो ये स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट कट जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये 1 + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ऊपर का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा बटे में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा कितना होता है 2/sin थीटा,
और 2/sin थीटा क्या होता है? 2 कोस सीकेंट थीटा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके होते हैं वे फॉर्मूले वगैरह, इनकी समरी भी होती है, आपको बताती है कि कोस थीटा कितना होता है, कोस 90 डिग्री थीटा कितना होता है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। नीचे दिए गई तालिका 6 विषयों में 2 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। विषय PQRSTU ए और बी में नंबर्स दिए गए हैं। सभी 6 विषयों में ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच क्या अंतर है? अंतर बताना इनका। ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों की, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो ए का जोड़ होगा 1470 और इनका कितना होगा? 1500। इनका अंतर बताना, तो 1500 में से 1470 को माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 30 उत्तर। इसको केवल माइनस करना है, अंतर बताना ना, तो माइनस करना पड़ेगा। इनको जोड़ के और इनको जोड़ के आपस में माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC और DEF क्रमश सर्वागसम है यदि AB 6, BC है 8, EF है और M ये 30 डिग्री। तो हम इसका बना लेंगे, वो ये ABC, ये कौन सी डिग्री होगी? 30 डिग्री का। 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ये रहा, ये भी हमारा 30 डिग्री है। और ए और बी कितना है? 6। ये हमारा दूसरा है DEF। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है तो एडजस्ट कर लेना। ये ई कितना है? ई कितना है? 30 डिग्री। ई और एफ कितना है? ई और एफ 8। और डी और ई कितना है? ये तो सेम है, ए देखो इक्वल है, ये तो 6 है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं एक नोटबुक पे समझाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, देख सकते हो। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, तो हम चलो समझाते हैं इसको। तो डिग्री वगैरह तो आपको समझ में आ गई होगी कौन सा कैसा है। चूंकि ए बी और सी सर्वागसम है और ए बी 6 है, डी ई बी सी 8 है, ई और एफ भी 8 है, तो डिग्री है। तो एम बी और एम ई इजिकल टू 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। और एम सी इक्वल है एम एफ के। एम एल ये आ जाएगा एम और ये डी। इसको सोल्व करेंगे तो एम सी प्लस एम ए इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। 180 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 180 का होता है ना। ठीक है, तो एम डी प्लस एम सी इज इक्वल टू 180 माने 150 डिग्री। समझिए ये कितना आया, और हमारा ये कौन सा है? डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40,
ये फिर से वही भाग जो पीछे हमारा था ना, ये किसी तरह का क्वेश्चन था ना हमारा एक, देखो ये रहा 32 नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। आई होप आप सोल्व कर लेंगे या फिर मेरे को करवाना पड़ेगा। आप कर लेना, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में दे। ये है कमेंट के लिए। 41, यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है समकोण का, तो अन्य कोण का जवाब दीजिए। तो एक कोण हो गया 90 डिग्री, ये तो सभी में दे रखा है, ये तो कॉमन है, आप समझ भी जाएंगे। दूसरा कितना होगा 90 माइनस 35 55 डिग्री। उत्तर क्या है सी। 42, एक बेईमान डीलर है लागत मूल्य पर 11% हानि पर एक उत्पाद बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। माना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं हम, 100 है, सीपी 100, एसपी 100 माइनस 11% हानि है, तो 11 100 माइनस, तो इसका 89 हो गया। तो वास्तव में क्रय मूल्य कितना है जल्दी बताओ, लेकिन 22% कम वजन तोलता है, तो वास्तव में क्रय मूल्य कितना है 100 माइनस 22 इजिकल टू 78। तो लाभ प्रतिशत कमाने के लिए उसे क्या करना होगा 89 माइनस 78 बटे 78 से गुणा में 100% लाने के लिए आप इसे काट दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 14.1% लाभ। 43, एक दुकानदार एक निवेश पर 10% कमाता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% खो देता है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत है। दो 2:3 से तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो इसको हम 200 और 300 मान लेते हैं। तो पहला क्रमश है 200 और 300, ठीक है। 200 300 कितना हो गया 500, कुल निवेश कितना क्या उन्हें 500। संयुक्त हानि 500 में से कितनी हानि होगी उनकी 200 गुणा 100 10% कमाता है, 110 बटे 100, और वो कितना है वो खो देता है। तो 300 गुणा में 100 में से 300 गुणा में 80 बटा 100, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 200, इसको हल करोगे ना तो आपका आएगा 220 प्लस 240, और 220 प्लस 240 कितना हो गया 460। 460 में 500 में 460 गया 40, और प्रतिशत काटने के लिए 500 गुणा में 100, 5 8 40, 8% इसका उत्तर आ गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर का मान 4840 है। दूसरा है के का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसका उत्तर आएगा केवल 1, जो केवल 1 राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। पैंतालीसवां, सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो 45, एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया और प्रारंभ में 60 पुरुषों और नियुक्त किया और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को कार्य पर रखा। समय के अनुसार काम पूरा कर लिया। यदि उसने अतिरिक्त लोगों को नियोजित नहीं किया होता तो उसे काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। तो हल करें।
मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। 80 दिनों में कार्य करने का निर्णय ले लिया एक ने, ठेकेदार ने। प्रारंभ में, शुरू में उसने 60 पुरुषों को नियुक्त किया और फिर 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के तक तो 60 पुरुषों ने काम किया। 20 दिनों के बाद फिर 20 पुरुषों को और रख लिया उसने और समय के अनुसार काम पूरा कर लिया। तो टोटल पुरुष कितने हो गए? 60 प्लस 20, 80। यदि उसने अतिरिक्त लोगों को नियोजित नहीं किया होता, अगर उसने 20 पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, तो उससे काम, अगर वे 20 पुरुष हम नहीं लेते तो पूछना चाह रहा कि कितने दिनों में वो काम को पूरा कर लेता। तो टोटल काम कितना? 60 पुरुष गुणा में 20 दिनों तक काम किया उसने, प्लस फिर कितने आदमी आ गए उसमें? 20 ऐड हो गए, गुणा में। अगर वो पूछ रहा, अगर वो नहीं होते, सॉरी, 60 काम 20 दिनों में किया उसने, प्लस शुरू में, फिर उसमें 20 आदमी ऐड हो गए, 20। वो पूछना चाह रहा 80, पहले 80 हो गए थे, लेकिन वो अगर वो 20 ऐड ना करता तो कितने लोग, तो 60 आदमी काम कितने दिनों में कर देते? एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे सोल्व करोगे, 60 को यहाँ डाल लो तो ये 20 कट जाएगा, 20 कट जाएगा तो 20, ये 80, 80 100 गुणा में 60, कितना हो गया? 1080। शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। 60, 20 प्लस 80, 6 दूनी 12, 120। साठ 20 प्लस 80, ये हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80 100, 80 160, 160 इजिकल टू 60x, x इजिकल टू 60 से 60 गया 100, 100 में से 80 गया, 80 हो गए थे ना, 80 गया तो 20 दिनों में वो काम को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा था। 46, एक घन की भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है? गोले की त्रिज्या r, 4.2 बटा 2, तो इसका ऑफ करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। गोले का आयतन कितना है? फॉर्मूला क्या आता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38.80 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, सीधा आपका उत्तर निकल आएगा। एक व्यापारी अपने वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होती है? 47 क्वेश्चन आपका। माना कि क्रय मूल्य 100 है, 100 मान लिया, अंकित मूल्य कितना है? 20 की कितनी होती है, मतलब 20 उसने कर दिया तो उसके मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया? 120। 120 का कितना प्रतिशत? 20 की छूटती है, 100 में से 20 गए 80, 80 की 80% बटे में 100, 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 है 96, यानी बताएंगे तो उसका 96 में वो बेचता है तो हानि कितनी होगी? 100 माइनस 96 बटे 100 गुणा में 100, 100 से 100 गया, 100 में से 96 गया, 4% की हानि हो गई। 48 क्वेश्चन।
कोस एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस साइन एक्स सीकेंट एक्स का मान क्या होगा? इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता दे देता हूँ, 2 कोट 2 एक्स 49। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है तो सी के घन में व्यक्रमानुपाती है। जब ए 15 बी 27 सी 2, बी को ज्ञात कीजिए जब ए 9 है और सी 2 है। तो इसमें प्रश्न के अनुसार ये समझ लो, ए बी और ए 1/c का क्यूब, इसलिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के सी का क्यूब। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे ना तो इसका डायरेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा? 243/25। आप वैल्यू पुट कर देना। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, बिल्कुल नोट्स आपको कंप्लीट, इसके नोट्स उत्तर के साथ मैं आपको खुद निकाल के आपको सेंड कर दूंगा। आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। क्वेश्चन है 50। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। माना कि 5 पुरुषों का औसत वजन है एक्स, 5 पुरुषों का एक्स मान लिया हमने। नए व्यक्ति का कितना है? वाई। तो 5x माइनस 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 3। 5x माइनस 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को, इसमें से हम निकालेंगे तो प्लस वाई का नया है इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स कौन था? औसत वजन माइनस 3 किलोग्राम करेंगे तो इसको हम वैल्यू को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसका डायरेक्ट उत्तर 135 निकल के आ जाएगा। आप करके देखना इस इक्वेशन को, डायरेक्ट उत्तर 135 आ जाएगा आपका। ठीक है, हमारी अगली क्लास में हम बताएंगे इसी का रीजनिंग। अगली क्लास होगी हमारी रीजनिंग की। ठीक है, चलो रीजनिंग क्लास शुरू करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अल्फाबेटिकली इनको लगाना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 5, देखो 3 1 5 3 दोनों में है ना, फिर हमको इनमें से 4 और 2 में से चूज करना है। चूज क्या करना है? इसमें से हमें पता लगाना है तो 2 आ जाएगा क्योंकि टी से पहले क्या आता है? आर, क्योंकि आगे के सेम है। टी से पहले क्या आता है? आर, तो 2, तो इसका उत्तर होगा सी। 52 उत्तर 52 क्वेश्चन। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, मान लो ए बी की पत्नी है। ए का बी का अर्थ है ए बी की पिता है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पति है। और ए प्लस बी का इसका अर्थ है ए बी की माँ है। यदि ए एंड बी का मतलब क्या था? ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी हो गई। बी
और ये क्या होता है, ये इसका है ए बी का पिता है, तो मतलब बी सी का पिता है। सी एंड डी, सी डी की पत्नी है। और डी एट द रेट ए का मतलब क्या था, डी ई का पुत्र है, डी का पुत्र है, इसका फादर हो गया। और ई परसेंटेज एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, ई एफ का पति है। और एफ प्लस जी का अर्थ क्या है, एफ जी की माँ है, एफ जी की माँ है। तो ये भाई बहन हो गए। तो डी और जी का संबंध क्या है, भाई होगा, है ना सर। जब दर्पण को रेखा एम पर दिखा जाता है तो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि का चयन कीजिए। इसकी दर्पण दिखाना है तो इसका क्या हो जाएगा, W7 F5 T और R। तो ये कौन सा है, ए। 54 कागज को मोड़ा जाता है तो दिखाई कौन सा देगा, इसका उत्तर क्या होगा, सी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। 55 729 इसका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 729 243 27 9 3। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। आसान था ये। एक निश्चित कुट भाषा में ऑक्सीजन को ये लिखा जाता है और माइंड को ये लिखा जाता है। इस उस भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें दो दो ऐड हो जाता है, दो अक्षर आगे देखिए, O P Q X Y Z Y Z A G H I E F G N O P। तो ऐसे ये हो जाएगा D E F O P Q C D E T U V। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी। 57 उत्तर दिए गए आंकड़ों में से यह उपयुक्त आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है। तो 57 का उत्तर क्या होगा, तो देख सकते हैं, इसको मान लो ये घूम रहा है, आप एक चिन्ह को पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो, ये पहले यहाँ था, फिर एक यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर चला गया, फिर आएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर किस में है, एक और दो, इन दोनों में है, देख सकते हो। फिर हम दूसरा इनमें देखते हैं अलग अलग कौन सा है, इनमें ये अलग है ये अलग है, तो हम इस डिब्बे को पकड़ लेते हैं। डिब्बा पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर आएगा, तो ये उत्तर इसका राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जैसे दिए गए समूह की संख्याएं हैं। ठीक है, संख्या क्या है, 5 25 30 16 256 272। ठीक है, इसका क्या बन रहा है, ये 25 + 5 30 ऐड हो रहा है, ये 5 + 25 = 30। 256 + 16 272। तो इसमें ऐड करके देखो आप कौन सा होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। 9 और 3 12। इसके पिछले वर्ड देख लो आप, 9 और 1 10, 10 का क्या 0 आनी चाहिए थी यहाँ पर, तो ये गलत है। 5 और 5 10 ये हो सकता है, 9 और 1 10 ये नहीं हो सकता। तो आप इसको देखोगे तो 2 3 और 1 4 4 आना था, लेकिन 230 आया। ठीक है, इसमें 5 जुड़ेगा जब 230 बनेगा, क्लियर ऐसा पता चल रहा है, लेकिन उत्तर क्या है इसका, ये 7 और 4। दी गई संख्या को आपस में बदलने निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। 7 और 4 को अलग अलग करेंगे तो कौन सा समीकरण सही होगा,
ठीक है, इसका समीकरण करेंगे हम 7 और 4 को करेंगे 7 - 4। देखो 7 - 4 + 6 डिवाइड में 2 गुणा में 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 9 और 3 12। तो हमारा ये पहला ही उत्तर ठीक हो गया। अगले में हमने जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन है 60। 13 और 1 और 3 में जोड़ने और फिर 1 और को 3 के गणितीय से क्रिया करने की अनुमति नहीं है। इसमें सही युग्म बताना हमें, सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो इसमें कुछ भी करो आप, मतलब कि मान लो बी लगा लो। 8 × 4 + 4 = 36 हो गया। 32 + 4 36। इसमें करो 10 × 4 + 4 कितना हो गया? 40 4 44। 18 × 4 + 4 कितना हो गया? 76। अब इसको करोगे 12 × 4 + 4 कितना होगा? 12 चौक 48 + 4 52। तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 61 729 90 क्वेश्चन मार्क 56 512 72 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 729 का क्यूब गुणा में 10। ये क्यूब है किसी न किसी का। किसका है? 9 का। गुणा में 10 90 आ गया। 512 किसका क्यूब है? आप लोग बताओगे? जल्दी बताओ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ इस चीज़ का। 512 ये तो आपको याद कराने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी निकलेंगे, वरना ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। किसका है? 8 का। 8 गुणा में 9, 8 9 8 72। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका निकालने के लिए क्या तो 8 को इससे गुणा करेंगे। 8 को किससे गुणा करें कि 56 आए? 8 7 56। 7 से 7 का क्या होता है? पिछला वर्ड लेके देख लो। 7 7 49 और 9 को करेंगे तो 7 9 63। 2 जगह 63 है। अब अच्छे से करोगे तो इसकी गुणा, इसका आएगा 343। ठीक है। 62 एक निश्चित कुट भाषा में स्टार को ये लिखा जाता है और फ्लैग को ये लिखा जाता है के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में लोगों को कैसे कोडित किया जाएगा? लोगों को कैसे कोडित किया जाएगा? देखो समझना। स्टार, ठीक है। स्टार का मीनिंग क्या था बताओ? 9 26 7 और 8। ठीक है। आर कौन से नंबर पे? आर का क्या है? हम गिनती लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM। आपको ना आए तो ऐसे लिख सकते हैं PQRSTUVWXYZ। तो इसके अपोजिट में क्या आएगा? पी का अपोजिट में, पी की सॉरी आर के अपोजिट में क्या है? आई। तो आई का मतलब होता है 9। एस के अपोजिट में क्या है? एच। एच का क्या होता है? 8। तो ये ऐसे ही करना है। तो लोगों का ऐसे ही करोगे तो आप इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 122 0 12 15। ठीक है। 63
इसका समीकरण करोगे, इसका समीकरण करोगे तो उत्तर क्या आएगा इसका? ये तो आसान, आप कर भी लोगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? डी। सॉरी, इसके बराबर है 150 के बराबर लाने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसमें आप अदला बदली कर सकते हो, जैसे कि ये देखो 72 और तो 126, 7 और 4, 8 और 4 14 और 7। इसमें क्या आएगा? डी। 14 और 7 को आप अदला बदली करोगे ना, मान लो देख सकते हो आप, यहाँ पर 7 कर दिया और यहाँ पर 14 कर दिया, तो 7 एकम 7, 7 2 56, 8 चौक 32, 112, ये हो गया 72 प्लस बोर्ड मास का लगता है 18, 4 चौक 16, तो 2 2 4, 11 और 7 184, 18 मतलब चौक 16, तो 18 और 6, 8 और 6 14, 3 34, 4 से 4 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 1 आ गया 150। तो सही क्या था? 14 और 7। क्वेश्चन 64, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आप क्लासेस ले सकते हो इसकी, मैं कुछ दिनों में शुरू करूँगा इनकी क्लासेस रीजनिंग की शुरू से, तो आप पढ़ सकते हो मेरे साथ। चलो अब जीके करते हैं। जीके का पहला प्रश्न है, एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के एक मुख्य को किस रूप में जाना जाता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम, बहुलक, मोनोमर। क्या कह रहा था? बी, पॉलीसोम। दूसरा है, कैलुचरण महापात्र जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में से किसके नर्तक थे? ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी। तो इसका उत्तर होगा ए, उड़ीसी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। 79, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 79 का डी, संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। किसी योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो 80 का उत्तर क्या है? सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना। 81, फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? किस प्रकार के? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा बी, मोहिनी अट्टम में मिलता है इसका व्यवहार माला का नामक। विद्युत आवेश की एसआई इकाई डैश है, क्या है? कूलम्ब। विद्युत आवेश की एसआई क्या है? कूलम्ब। सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के डैश तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो इसका उत्तर क्या है? 24 सप्ताह तक। 86, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? किस में किया गया है? अनुच्छेद 120 में। 87 का है, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं यहां पर। ठीक है। युवा बॉक्सर श्रेणी के लिए आयु सीमा कितनी है? 17 से 18 साल। भारत में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? लू के। जो हमें जून की गर्मियों में चलती है हमारी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग त्योहार मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में लोक रंग त्योहार मनाया जाता है। 92। निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में से एक था? कौन सा था? नवपाषाण युग। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से एक चार्टर प्राप्त किया? किससे प्राप्त किया था? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इसकी है संजय मांजरेकर की। निम्नलिखित में कौन सा एक HYV भारत में हरित क्रांति से संबंध है? ए चावल, बी गेहूं। ए ऑप्शन है ए और बी दोनों, केवल ए, ना तो ए ना बी, केवल बी। ये दोनों है। टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट है? कौन सा स्कोर पूर्ण सेट है? 6 से 4। प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम की पहचान करें। लाइपेज, कोलेजन, एमाइलेज, पेप्सिन। उत्तर ठीक क्या है इसका? पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? कौन सी बन गई है? नागालैंड। निम्नलिखित शासकों में से किसने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? किसने किया था? बताओ। ये आपका कमेंट में उत्तर दोगे आप इसका। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु की गति डैश होती है यदि उसका वेग नियत हो? तो उत्तर क्या होगा इसका? जिस गति समान हो। किसी वस्तु की गति समान होती है यदि उसका वेग नियत हो। ठीक है। सो गाइस, हमारी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास से कुछ नया सीखने को मिला हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी डेली क्लासेस मिल सके, क्योंकि हम हर रोज़ सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करवाएंगे। ठीक है। आज हमने सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट करवाया है। हम हर रोज़ एक एक करके करवाएंगे, जिससे अब आपके फॉर्म निकलेंगे अप्रैल के और मई के शुरू में, अप्रैल के लास्ट में और मई के शुरू में सीजीएल के फॉर्म निकलेंगे। ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट भी करोगे ना तो आपका 100% सीजीएल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है।